परम भागवत परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान एवं पूज्य गुरुमा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा हम सबके ज्येष्ठ भ्राता और इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री भैया जी एवं इस दिव्य चेतना सत्संग परिवार के उपस्थित समस्त शिक्षक वृंद के श्री चरणों में मेरा सत सत प्रणाम तथा सभा में उपस्थित सभी अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा यथा योग्य प्रणाम। यह सभा परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की है, उनकी उपस्थिति है। हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका हूं। क्यों हूं नहीं जानता। आप अपना माने या न माने ये तो आपकी मर्जी है। आज हम लोग परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से गुरु शिष्य का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए। हे प्रभु, आज हम सर्वप्रथम सहृदय नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपके स्वरूप के उन तमाम रूपों को जिनकी सानिध्यता अतीत के जीवन में तथा अतीत के जन्मों में मिला, जिसका परिणाम है कि आज हम सबको आपका ये दरबार मिला। ऐसा नहीं कि उन अतीत के जन्मों में आपकी करुणा की बारिश नहीं हुई, आपकी प्रेम की बारिश नहीं हुई, आपका उपकार उमड़ा नहीं। ऐसा नहीं, अतीत के उन जन्मों में भी आपकी करुणा की बारिश, आपकी प्रेम की बारिश, आपके उपकार का उफान अनवरत उमड़ता रहा। पर दुर्भाग्य रहा इस जीवन का कि इन अतीत के लम्हों में, अतीत के संजोगों में हम अपने अंदर वो गुरु भक्ति नहीं ला पाए, जिसका परिणाम यही हुआ कि आज तक हम सब भटकते रहे।
उस सानिध्यता का एक फल मिला कि मानवता तो मिलती रही, साथ ही उनका दरबार भी मिलता रहा। लेकिन परम आराध्य कहा करते थे, जब तक जीवन में गुरु भक्ति नहीं उतरेगी, गुरु की सानिध्यता के साथ भी शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु के शरीर की सानिध्यता एक फल देता है कि हमें मौका मिलता है इस पथ पर चलने का, हमारी मानवता सुरक्षित रहती है। लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा? तो हमारा कल्याण जब भी होगा तो गुरु भक्ति से ही होगा। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने आराध्य के चरणों में क्या याचना करें? हे प्रभु, आपने बहुत कुछ दिया, बहुतों को बहुत कुछ दिया, लेकिन आज आवश्यकता है आपके श्री चरणों की गुरु भक्ति की। यह इतिहास साक्षी है, ये गुरु पर्व भी साक्षी है, ये गुरु पूर्णिमा भी साक्षी है। कितने गुजर गए, लेकिन हमारे जीवन में वो गुरु भक्ति नहीं दिखती जो गुरु महाराज साहब पसंद करते थे। ये गुरु पर्व का इतिहास क्या है? तो याद करें उन लम्हों को, वर्षों पुराने अपने पूर्वजों को, जिनके जीवन में गुरु नहीं था, जो हमारे पूर्वज थे, जो सभ्यता और संस्कृति से बड़ी दूर थे, अथक परिश्रम से खोज किया करते थे, सीखते थे, खोजते थे। उनकी मस्तिष्क में वो खोज नहीं उत्पन्न हो पा रहा था जिस खोज को तलाश कर रहे थे। हजारों वर्ष पूर्व की बात है, जो हमारे पूर्वज थे, जिनका डीएनए हमारे रोम रोम में भरा हुआ है, उनका अथक परिश्रम हमारे लिए एक मार्गदर्शक बना। खोज करते गए, खोज करते गए, बहुत सारी सुविधाओं को खोज कर डाली, लेकिन अंतर में वो सुकून नहीं मिला। सुविधाएं तो खोज डाले, लेकिन अंतर सुकून के लिए तड़पता रहा। कैसे सुकून मिले? बहुत सारी सुरक्षाएं भी खोज डाली, लेकिन अंतर की प्यास अमरता के लिए तड़प रही थी।
चर्चाएं होती रही, खोज बढ़ती रही। उन्हीं पूर्वजों में से एक ऐसे महापुरुष का अभ्युदय हुआ जिन्होंने एक गीत गाया। गीत कौन गाता है? जिसके अंतर में उत्साह होता है, उमंग होता है, वही गीत गाता है। रोने वाले के अंतर में कभी उमंग और उत्साह नहीं दिखता है। जब भी कोई गीत गाता है तो अपने अंतर के उत्साह और आनंद और उमंग को ही गाता है। जिसका नाम था वेद व्यास। जिन्होंने वेदों की रचना की, गीत गाया, उस आनंद का गीत गाया, उस उत्साह का गीत गाया, उस उमंग का गीत गाया जो ग्रंथ बन डाला। जो आज हम सब के लिए एक सुकून और एक अमरता का पाठ पढ़ाता है। ओ वेद व्यास जी आगे चलकर 18 पुराणों की रचना किए और महाभारत ग्रंथ की भी रचना की। बुद्ध पुरुषों का कहना है कि वेद व्यास एक अवस्था है। अट्ठाईस वेद व्यासों का नाम आता है। कौन वेद व्यास थे? इसकी दैनिक गणना करने के बाद कुछ उतार चढ़ाव आता है इतिहास में, लेकिन जो आज हम लोग सुकून पाते हैं, जो आज हम लोग अमरता का पाठ पढ़ते हैं या पथ पर चलते हैं, वहीं से शुरू होता है गुरु परंपरा। उनका जो जन्म था आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ, तभी से गुरु पूर्णिमा का पर्व उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन वेद में भी जो संबंध रहा 80% और 20% का, 80% केवल कर्मकांड है, 20% ही मात्र अध्यात्म है। तो तत्कालीन जो परिस्थिति थी, 80% लोग कर्मकांड में उलझ गए, जिनकी खोज गुरु की थी, पर उनकी जो भक्ति थी कामना युक्त भक्ति थी। वो भक्ति भी करते थे, पूजा भी पाठ करते थे, तो अपनी कामना के लिए ही करते थे। उन्हें सुकून का जो शाश्वत सुकून है ज्ञान नहीं था। 3 बिंदु थे, अज्ञान, अविवेक और अविराग। तीनों से ग्रसित है। क्रियाकांड, कर्मकांड या जड़ क्रिया, उसी में उलझे रहे। शाश्वत सुख और क्षणभंगुर सुख को विवेक नहीं कर पाए
और उसी में उलझते गए। और दूसरा जो पक्ष रहा, अध्यात्म के पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पर, प्रेम के पथ पर चलने के लिए अग्रसर हुए और वो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। लेकिन जो क्रियाकांड में, जड़ क्रिया में, हठ क्रिया में या अपने संसार को सजाने की भक्ति में उलझे रहे, यही गुरु भक्ति की हीनता दिखती है। और आज यहां हम लोग जो उपस्थित है, तो ये सिद्ध होता है कि हम लोगों के अतीत में भी जो साधना थी, इसी अवस्था की ही थी। हमारी साधना कामना युक्त ही साधना थी, अपने संसार को सजाने के लिए ही लगे रहे, जिसका परिणाम है कि आज मौजूद है। अगर हम अपनी साधना को प्रेम के लिए करते, अपने आप तक पहुंचने के लिए करते, तो आज हम यहां नहीं होते। तो आज यहां हम जो दिख रहे हैं, इसका परिणाम यही है कि जो गुरु भक्ति का जो अभाव रहा, इसी कारण रहा। क्योंकि हमारी भक्ति जो थी, कामना युक्त भक्ति है, प्रेमी भक्ति नहीं बन पाई। और सदैव कामना युक्त जो भक्ति होती है ना, व्यक्ति से, वस्तु से और परिस्थिति से सदैव सुख ढूंढता रहता है। और जब तक हमारी ये भावना बनी रहती है, व्यक्ति से, वस्तु से और परिस्थिति से सुख ढूंढने की, तो ये भक्ति हमारी कामी भक्ति है। अभी गुरु भक्ति की श्रेणी में नहीं आ पाए हैं। अरे गुरु भक्ति की श्रेणी में तो हम तभी आते हैं जब हमारी भक्ति प्रेमी भक्ति हो जाती है, जब हम अपना उपयोग वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को सुख बांटने में करते हैं। वहीं से हमारी भक्ति, जो प्रेमी भक्ति है, शुरू होती है, जो वास्तविक गुरु भक्ति होती है। लेकिन हमारी चूक दिखती है। आज जो हम यहां जगत में हैं, तो गुरु भक्ति की चूक ही दिखती है। आवश्यकता है अपनी गुरु भक्ति को कैसे बढ़ाएं, हमारी गुरु भक्ति कैसे बढ़ती है, कब बढ़ती है। तो जब तक हम अपने गुरु के स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी भक्ति सदैव कामी भक्ति ही बन के रह जाती है। तो गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु के रूप कितने हैं? तो यहां गुरु के 3 रूप होते हैं। पहला, गुरु का व्यक्तित्व है। गुरु का सद्गुरु रूप दूसरा, और तीसरा गुरु का परमात्मा का रूप। यहीं जाके गुरु की पूर्णता भी होती है। पर गुरु की पूर्णता को समझने के लिए शिष्यत्व की पूर्णता भी समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक शिष्य पूर्णता की कदम पर नहीं बढ़ता है, तब तक गुरु की पूर्णता का बोध उसे होना मुमकिन हो जाता है। तो गुरु भक्ति का जो प्रथम पौधान है, गुरु के व्यक्तित्व से शुरू होता है।
गुरु का व्यवहार, गुरु का संदेश, गुरु का विचार, गुरु का सत्संग, गुरु का व्यक्तित्व होता है। जब शिष्य पर पड़ता है प्रथम भक्ति का जो पौधान है, तो शिष्य के अंदर 3 परिवर्तन होता है। अब यहां से उसकी गुरु भक्ति शुरू होती है, शिष्यत्व का प्रथम पौधान तैयार होता है। पहला परिवर्तन जो शिष्य के अंदर आता है, मान्यता का परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन आचरण का परिवर्तन, और तीसरा परिवर्तन आता है दृष्टिकोण का परिवर्तन। जो मान्यताएं पहले पाल रख रहा है शिष्य, गुरु के व्यक्तित्व की सानिध्यता मिलने के बाद उसके अंदर गुरु भक्ति का प्रथम पौधान तैयार होता है। वो मान्यता क्या होता है, बदल जाता है। भगवान के विषय में जितनी मान्यता वो पहले मानता था, अब गुरु के सम्मुख आने के बाद वो मान्यताएं सीधे बदल जाती है। अब वो नहीं रहता है मान्यता। क्या असर है? तो गुरु के व्यक्तित्व का असर है, गुरु की सानिध्यता का असर है, गुरु के शरीर की संपर्क का असर है, गुरु की वाणी का असर है, गुरु के संदेश का असर है। उसकी मान्यताएं बदल जाती है। जिन मान्यताओं में पहले उलझा रहता था, देवी की पूजा करना, इष्ट की पूजा करना, प्रकृति की पूजा करना, उन मान्यताओं से ऊपर हो जाता है। शिष्यत्व का प्रथम पौधान उसके जीवन में आता है। दूसरा परिवर्तन जो होता है, आचरण का परिवर्तन होता है। उसके आचरण में थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हो जाता है। देखो, हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, मेरे गुरु की शिकायत होगी, मेरे मिशन की शिकायत होगी, क्योंकि उसके ऊपर गुरु के व्यक्तित्व का असर पड़ना शुरू हो जाता है। उसका आचरण झलकने लगता है। गुरु ने उसे स्वीकार कर लिया है। और तीसरा परिवर्तन दृष्टिकोण का परिवर्तन होता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है। जो पहले दूसरों को दोष देता था कि इस व्यक्ति के कारण मेरे साथ ये हो रहा है, उस पर वो ठहर जाता है। वो समझ जाता है किसी दूसरे का दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। मेरे कारण ही मेरे साथ मेरा पति मिला है, मेरी पत्नी मिली है, मेरा पुत्र मिला है, मेरे सगे संबंधी मिले हैं। ये दृष्टिकोण बदल जाता है गुरु के व्यक्तित्व की सानिध्यता के साथ। अब वो तड़प उठता है, कैसे गुरु के हम दूसरे रूप का दीदार करें। रोज प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हम आपके उस सदगुरु रूप का दीदार करना चाहते हैं। एक दिन गुरु की कृपा होती है और शिष्य निहाल हो जाता है और गुरु अपना सदगुरु रूप दिखाते हैं। जिस दिन शिष्य अपने गुरु को सदगुरु रूप में देखता है, पुनः उसके अंदर 3 परिवर्तन होते हैं। अब उसके जीवन में ये 3 परिवर्तन क्या आता है? तो निष्कामता आती है, अनन्यता आती है और सहजता आती है।
जिस दिन शिष्यत्व के अंदर, शिष्य के अंदर शिष्यत्व की दूसरी पौधान उतरती है, उस दिन गुरु अपना सदगुरु रूप शिष्य को दीदार करा देता है और शिष्य के अंदर निष्कामता आ जाती है, अनन्यता आ जाती है और सहजता भी आ जाती है। निष्काम जीवन क्या होता है और वह अपना उपयोग गुरु के लिए, गुरु की आज्ञा के लिए, गुरु के मिशन के लिए, गुरु की सोच के लिए, गुरु के आदर्श के लिए करना शुरू कर देता है। कोई इच्छा नहीं रहती है, उसका जीवन ही गुरु के लिए ही हो जाता है। ये निष्कामता उसके रोम रोम से झलकना शुरू हो जाता है। दूसरा परिवर्तन अनन्यता है। अनन्यता शरीर की अनन्यता तक निहित नहीं रहता है। केंद्र में उसका गुरु आज्ञा रह जाता है। केवल केंद्र में उसका गुरु आज्ञा ही शेष बचता है। परिधि पर तो बहुत तेरे कार्य रहते हैं, लेकिन सबको खिसकाकर केंद्र में केवल गुरु आज्ञा पर ही ठहर पाता है और जीवन उसका सहज होता चला जाता है। सहजता से उसका जीवन गुजरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने गुरु के सदगुरु रूप का दीदार कर लिया। अब गुरु की जो पूर्णता है, जो तीसरा रूप है परमात्मा का रूप, उसके लिए अब शिष्य भी तैयार हो जाता है। शिष्य के अंदर उस शिष्यत्व की जो अंतिम पौधान है उमड़ पड़ती है, तो गुरु अपना परमात्मा का रूप दीदार करा देते। अब शिष्य के अंदर पुनः 3 परिवर्तन आ जाता है। प्रेम, समर्पण और सेवा। ये अंतिम परिवर्तन होता है। प्रेम, जब गुरु का, परमात्मा का जो रूप है ना, वो प्रेम का है, वो आकर्षण है, वो कृष्ण है। वो शरीर नहीं, वो लीला नहीं, वो ज्ञान भी नहीं, वो बहुत पीछे की चीज है जो खींच लेती है, विवश कर देती है। वो प्रेम है। प्रेम कोई साधारण चीज नहीं। शरीर की दृष्टि से देखें, शरीर की धरातल से देखें तो प्रेम क्या है? वासना ही है। अगर मन की दृष्टि से देखें तो वही प्रेम कामना है। अगर बुद्धि की दृष्टि से देखें तो वही प्रेम उपासना है। अगर चेतना की दृष्टि से देखें तो वही प्रेम प्रार्थना है, जो रोम रोम से निकलना शुरू हो जाता है। यही गुरु का, परमात्मा का रूप होता है।
इसी प्रेम को तो पाकर ब्रज की गोपियां कह बैठती हैं, अरे कोई माधव ले ले, कोई माधव ले ले। वो बिसर चुकी है कि हम अपने माथे पर मक्खन ली हुई है। ये प्रेम की अवस्था होती है। माखन क्या है? भगवान कृष्ण कभी भी दूध नहीं चुराए, माखन ही चुराए। दूध का सत्य घी होता है, लेकिन घी के जो पहले पीछे की जो अवस्था है वो क्या है? माखन की अवस्था है। तो जो प्रेम की जो पीछे की अवस्था है, एक पौदान पीछे की अवस्था है, वो है आनंद की अवस्था। तो भगवान माखन चुराते हैं अर्थात आनंद से खेलते हैं। माखन से खेलते हैं अर्थात आनंद से खेलते हैं। जिस साधक के अंतर में आनंद उमड़ जाता है ना, गुरु का परमात्मा रूप उस आनंद से खेलना शुरू कर देता है। और वो अवस्था साधक की गोपी की हो जाती है। बिसर जाता है कि मैं क्या बेच रही हूं। वो माधव को ही बेचना शुरू कर देती है, कोई माधव ले ले, कोई माधव ले ले। वो बिसर जाती है कि हम मक्खन ली हुई हैं। ये अवस्था होती है प्रेमी की। और इसी अवस्था में जाने के बाद भी शिष्यत्व की पूर्णता पूर्ण होती है। और गुरु की पूर्णता, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, आज परमात्मा के इस तीसरे रूप में जाकर दीदार होता है कि गुरु की वास्तविक पूर्णिमा क्या है। गुरु की पूर्णिमा और शिष्य की पूर्णिमा दोनों जब एक साथ मिलती है तो उसके लिए गुरु पूर्णिमा सिद्ध हो जाता है, निहाल हो जाता है। चूंकि ये पर्व चांद पर आधारित है। चांद क्या है? गुरु पूर्णिमा। गुरु क्या है? सौम्य रूप होता है। गुरु में क्या होता है? सौम्यता होता है, शीतलता होता है, जो शिष्य को सुकून देता है, सुरक्षा देता है। सूर्य गुरु का परमात्मा का रूप होता है, लेकिन गुरु का सदगुरु रूप जो होता है चांद होता है। जिस चांद के अंदर सौम्यता है, शीतलता है, उसी सौम्यता और शीतलता के रूप में आज हम सबके आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान भी साक्षात उपस्थित हैं, पूज्य माता जी के रूप में। हम सबकी क्या योग्यता है, उनसे क्या छिपा हुआ है? वैसे तो आज का जो पर्व है ना, कुछ मांगने का नहीं होता है, समर्पित होने का होता है। जैसी भी है, जिस परिस्थिति में है मां, तेरे चरणों में उपस्थित है। गुरु भक्ति कहां तक पहुंची है, अब तुझसे क्या छिपा हुआ है? क्या प्रार्थना करें, क्या हमें चाहिए, अब तुझसे क्या छिपा हुआ है? हे मां, आज का पर्व तो कुछ मांगने का नहीं है, अपने आप को समर्पित करने का है। तो हम अपने उन दुर्गुणों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं जो हमें गुरु भक्ति के पथ पर चलने नहीं देता है। हे मां, उसे तो तू स्वीकार कर लो। हो सकता है एक न एक दिन हम भी योग्य हो जाएंगे तेरे चरणों में रहने के लायक। आज गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हम अपने आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जो साक्षात प्रतिमूर्ति है, परम श्रद्धेय पूज्य माता जी की उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति
क्या झलकाती है जो शांति है। हम लोग डूबे हुए थे, कम बात है। वो विश्व की अनंत प्रेम की शक्ति वो मर रही थी, जो शांति, जो शालीनता, जो सौम्यता हम लोगों के ऊपर बरस रहा था, ये किसकी देन है? इसकी देन का एकमात्र अगर स्रोत है तो पूज्य माता जी, जो परम आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान के स्थूल और सूक्ष्म प्रतिमूर्ति हैं। उनकी उपस्थिति हम लोगों के जीवन के लिए ही बहुत कुछ है। तो हे मां, हम क्या तुझसे मांगे? आज तो मांगने का दिन नहीं है, चढ़ाने का दिन है। तो आज हम उन दुर्गुणों को, उन दुर्विकारों को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं, जो हमें गुरु भक्ति के पथ पर चलने नहीं देता है। हे मां, उन दुर्गुणों को स्वीकार कर लेना। इसी प्रार्थना के साथ हम तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।